नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कालीन शाह बने नेपाल में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। आम चुनाव के लिए आरएसपी के साथ हुआ समझौता। शांति के लिए एकजुट और मजबूत रहना जरूरी है। जेलेंस्की ने नेटो ईयू नेताओं से की बातचीत। अमेरिका में बर्फीले तूफान से हजारों फ्लाइटें कैंसिल। 3 साल में सबसे अधिक बर्फबारी। बांग्लादेश चुनाव से पहले छात्र नेतृत्व वाले एनसीपी में दरार। जमात से गठबंधन पर फूट खुलकर आई सामने। जम्मू कश्मीर में भीषण ठंड के बीच सेना अलर्ट। बर्फीले इलाकों में गश्त तेज। 30 से 35 आतंकियों की तलाश। पाकिस्तान को बड़ा झटका। भारत ने चिनाब नदी पर दुलस्ती 2 परियोजनाओं को दी मंजूरी। पिघलते ग्लेशियर बढ़ा रहे खतरा। झील फटने से 609 घटनाएं हुई। 13,000 से ज्यादा लोग की मौत। अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। सीजेआई सूर्यकांत की वैकेशन बेंच कल करेगी सुनवाई। शिवराज बोले, हर भारतीय को एक दक्षिण भारतीय भाषा सीखनी चाहिए, इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। आज से 2 दिनों के आसाम दौरे पर अमित शाह, देंगे करोड़ों की सौगात। कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई। सीजेआई सूर्यकांत करेंगे अगुवाई। कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस। मल्लिकार्जुन खड़गे ने फहराया झंडा। स्वतंत्रता सेनानियों को किया याद। उत्तर भारत में घने कोहरे का असर। ट्रेन और फ्लाइट की सेवाएं बुरी तरह प्रभावित। यात्रियों की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली में प्रदूषण गंभीर। 40 में से 20 स्टेशनों पर AQI 400 पार। पुरानी गाड़ियों पर स्थायी बैन। खेल मैदानों की किलेबंदी करेगा DDA। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा को 46 लाख का टेंडर। मुंबई में मराठी नहीं बोलने पर मां ने 6 साल की बेटी की हत्या। भोपाल में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवक की संदिग्ध मौत। दोस्तों संग मनाया था जन्मदिन। मंत्री शाह के बयान ने बढ़ाई थी मुसीबतें। विरोध के बाद सरकार ने सिंहस्थ में लैंड पुलिंग की जमीन की मुक्त। इंदौर उज्जैन के बीच चलेगी वंदे भारत मेट्रो। 160 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। इंदौर में पुलिस ने ढाबों होटलों पर की छापेमारी। बिना अनुमति शराब और तेज म्यूजिक पर हुई कार्रवाई। इंदौर के रीगल चौराहे पर मेट्रो प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध तेज। राष्ट्रीय जनहित पार्टी ने पेड़ों से चिपककर किया प्रदर्शन। पेड़ों को बचाने और बड़े स्तर पर पौधारोपण व पक्षियों के लिए सुरक्षित आवास की मांग की। इंदौर के रीगल चौराहे स्थित रानी सराय परिसर में मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत पेड़ों की कटाई के विरोध में राष्ट्रीय जनहित पार्टी ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चिपको आंदोलन की तर्ज पर पेड़ों से चिपककर विरोध जताया। पार्टी का कहना है कि अंडरग्राउंड मेट्रो निर्माण से सैकड़ों पुराने पेड़ और हजारों पक्षियों का आश्रय खत्म हो जाएगा। उन्होंने वैकल्पिक डिजाइन अपनाने, पेड़ों को बचाने और बड़े स्तर पर पौधारोपण व पक्षियों के लिए सुरक्षित आवास की मांग की है। ये तो पेड़ बचाओ आंदोलन है हमारा। मेट्रो स्टेशन, भूमिगत मेट्रो जाएगी, उसका स्टेशन यहाँ बनेगा। करीब 200 से अधिक पेड़ हैं इस परिसर में। ये रानी सराय पुराना जो होलकर स्टेट का बनाया हुआ सराय है, जहाँ आज पुलिस का SP का ऑफिस है। तो ये पेड़ कटने वाले हमको पता लगा, तो आज हम इसको बचाने के लिए सरकार को, जनप्रतिनिधियों को संदेश देने आए हैं कि इंदौर की हरियाली, इंदौर की सांसें हैं और ये इंदौर का हृदय स्थल है। रीगल चौराहा है, गांधी जी की प्रतिमा है। कितने परिंदे यहाँ आते हैं। आप शाम को देखिए, 10,000 से अधिक तोते। ऐसे तोते मैंने दुनिया में नहीं देखे इतने ज़्यादा। इस शहर के बीच में, इतने ट्रैफिक के बीच में कुछ ईश्वर की कृपा होगी। जो परिंदे यहाँ आते हैं उनको ना उजाड़ना चाहिए और इस शहर की रौनक को ख़त्म नहीं करना चाहिए। चाहे पत्रकार हों, चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे इस प्रशासन के लोग हों, चाहे सामाजिक जीवन के लोग हों, यहाँ आते हैं, इस कॉफ़ी हाउस में बैठते हैं, सुकून पाते हैं। ऐसी सुकून भरी जगह ना छीने और इन पेड़ों को ना काटे। मेट्रो लाइन कहीं से भी जा सकती है, स्टेशन कहीं और बन सकता है, पर इस जगह तो छोड़ दें। आप इसके लिए कहीं मांग कर रहे हैं मंत्री वगैरह किसी से? आज हमने शुरुआत कर दी है। मंत्री को भी ज्ञापन दे देंगे, मुख्यमंत्री जी को भी भेज देंगे, यहाँ के कलेक्टर को भी बोल देंगे और यहाँ की पुलिस को भी बोलेंगे, साहब आप आपत्ति लो। और हम मीडिया से भी प्रार्थना करते हैं, इसमें जो भी सहयोग कर सकते हैं वो करें। कुछ दिनों में पेड़ कटने की शुरुआत हो जाएगी, ऐसे में आप लोग क्या आंदोलन करेंगे? हम तो आएंगे पेड़ बचाने के लिए, चिपको आंदोलन करेंगे। अपना परिचय। मैं अभय जैन, जनहित पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। व्यापम घोटाले में बड़ा फैसला। PMT फर्जीवाड़े में 12 मुन्ना भाई दोषी करार। इंदौर की विशेष अदालत ने सभी को 5-5 साल की सजा सुनाई। व्यापम घोटाले से जुड़े PMT परीक्षा फर्जीवाड़ा में इंदौर की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 12 मुन्ना भाइयों को दोषी मानते हुए प्रत्येक को 5-5 साल के कठोर कारावास और 1-1 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है।
मामला वर्ष 2011 की PMT परीक्षा से जुड़ा है, जिसमें वास्तविक अभ्यर्थियों की जगह फर्जी परीक्षार्थियों से परीक्षा दिलवाई गई थी। अदालत ने इसे यौगिक छात्रों के भविष्य के साथ गंभीर अन्याय बताया। इंदौर के लव जिहाद मामले में पीड़िता की सुरक्षा पर सवाल। आरोपी मोहसिन खान के परिजनों पर बयान बदलने की धमकी का आरोप। पीड़िता ने MG रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई, जांच शुरू। इंदौर के बहुचर्चित लव जिहाद मामले में पीड़िता की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। दुष्कर्म के आरोपी मोहसिन खान के परिजनों पर पीड़िता को कोर्ट में बयान बदलने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने MG रोड थाना क्षेत्र में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि आरोपी के भाई, भाभी और दोस्तों ने जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। आरोपी मोहसिन खान फिलहाल जेल में बंद है। इस संबंध में आवेदिका का एक आवेदन पहुंचा है थाना MG रोड में। थाना प्रभारी MG रोड को एक आवेदन मिला है, जिस पर से आवेदिका को आज बुलवाया जा रहा है और जो भी उसके तरह कथन में बताया जाएगा उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना MG रोड में इसका आवेदन दिया गया है। ये पूर्व में प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें जो जॉन फोर्क में जो कई थानों में केस रजिस्टर किए गए थे, जिसमें अलग अलग मामलों में ये जेल में सजा काट रहा है। इसमें ऑलरेडी सुनवाई चल रही है और इसमें इन्वेस्टिगेशन भी जारी है और उसी में संभवतः ये तरह की बात सामने आई है तो उसने एप्लीकेशन दी है। आवेदिका को बुलवाया जा रहा है, उसके आधार पर कथनों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 31 दिसंबर से पहले आबकारी और पुलिस विभाग की बड़ी कार्रवाई। इंदौर के ढाबों पर सर्च अभियान। बिना अनुमति शराब परोसने पर 24 केस दर्ज। अवैध शराब की जब्ती। इंदौर में 31 दिसंबर के जश्न से पहले आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बाईपास और हाईवे स्थित ढाबों पर सर्चिंग अभियान चलाया। कलेक्टर और कमिश्नर के निर्देश पर की गई कार्रवाई में गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया गया। आबकारी कंट्रोलर देवेश चतुर्वेदी की टीम ने शहर बाहरी क्षेत्रों के कई ढाबों पर दबिश दी। अनुमति के बिना शराब परोसने और सेवन के मामलों में करीब 24 प्रकरण दर्ज किए गए। साथ ही अवैध शराब भी जब्त की गई। विजयनगर में नवविवाहित की संदिग्ध मौत का खुलासा। पुलिस ने पति राहुल यादव को गिरफ्तार किया। 4 महीने की शादी में ही प्रताड़ना के आरोपी जेल भेजा गया। विजयनगर थाना क्षेत्र में नवविवाहित की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया है। मृतका तमन्ना यादव की शादी 4 महीने पहले ही हुई थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि पति राहुल यादव, जो कालका माता मंदिर का पुजारी है, पत्नी को लगातार परेशान करता था और मायके जाने से रोकता था। मामले में विभिन्न गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ये थाना विजयनगर में आज एक अपराध धारा 108 BNS के तहत पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें नवविवाहिता मृतिका तमन्ना की मर्ग जांच श्रीमान ACP महोदय विजयनगर द्वारा की गई थी, जिसमें अपराध साबित हुआ था। जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी राहुल यादव को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया। सर, क्या किस तरह प्रताड़ित करता था या कुछ जानकारी? ये जो जांच में ये चीज़ निकल के आई है कि जो इनकी शादी पत्नी थी और 4-5 महीने ही शादी के हुए थे, वो अपना मायके जाना चाहती थी और शादी में कहीं भी जाना चाहती थी, जिसको यह जाने नहीं देते थे और उनको रोक के रखते थे जबरदस्ती। मारपीट की भी बात सामने आई जी, उसको लड़ाई झगड़े का इन्हें बताया था इसमें कि इनकी लड़ाई होती रहती। आरोपी खाते पकड़ा, आज इनको यहीं विजयनगर से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया। इंदौर के विजयनगर में बड़ा हादसा टला। उदयपुर से भोपाल जा रही यात्री बस ट्रैफिक सिग्नल से टकराई। बस में सवार करीब 35 यात्री सुरक्षित। हादसे की जांच जारी। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में रविवार सुबह करीब 5:30 बजे एक यात्री बस ट्रैफिक सिग्नल से टकरा गई। उदयपुर से भोपाल जा रही अशोक ट्रेवल्स की AC स्लीपर बस रासोमा चौराहे से गुजरते समय हादसे का शिकार हुई। टक्कर से ट्रैफिक सिग्नल टूट गया और बस को नुकसान पहुंचा। बस में सवार करीब 35 यात्री सुरक्षित रहे। पुलिस के अनुसार BRTS हटाने के बाद बदले ट्रैफिक पैटर्न के कारण यह हादसा हुआ। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।